जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। विद्या मितान शिक्षक संघ का एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर जुटे हुए हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या पे जुटे हुए हैं। अब इन लोग की मांग है नियमित करना है। क्या मांगे हैं, यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। कैमरा लोग सहयोग कहूँगा कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, देखा है। और सीधे धर्मेंद्र दास वैष्णव जी से ही बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं? नियमितीकरण का वादा ना पूरा हुआ ना आधा। कांग्रेस सरकार जैसे ही बना है तब से अभी तक हमारे लोगों को वंचित किया गया, प्रभावित किया गया। नियमितीकरण का वादा है जन घोषणा पत्र में, हम लोग मात्र उसी को मांग रहे हैं जो सरकार ने हमसे वादा किया है। परंतु आज 4 साल बीत गया है सरकार का, कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। अंतिम बजट जो हमारे लिए आने वाला है, हम सरकार से अभी भी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भूपेश है तो आस है, आज भी हम लोगों को आस है काका के ऊपर, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। यदि हमारी मांग पूरी हो जाती है तो पुनः सरकार को हम लोग व्यवस्थित बनाने में पूरा तरीका से मदद करेंगे और यही आस और विश्वास है सरकार से। लोग लंबे समय से मांग की जा रही है नियमित करना है ऐसा करके, लेकिन अभी तक आखिर पेंच कहाँ पर फंस रहा है? पेज जो फंस रहा है वो लोग सचिवों के माध्यम से पेज फंस रहा है। वास्तव में जो सही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री को सचिवों के द्वारा बताया जाता है। हमारा जो पेमेंट है 18,000 पेमेंट है, यदि हम नियमितीकरण होते हैं तो 38,100 पेमेंट होता है। हम लोग सरकार को बोल रहे हैं कि मिनिमम बजट पे आप लोग 24,500 दे दीजिए, 38,000 नहीं है तो नहीं है आपके पास पैसा तो कोई बात नहीं, 18,000 में ही हमारे वेतन का निर्धारण कर दीजिए। आगे चलकर जैसे भी व्यवस्था बनेगा उस हिसाब से आप हमको एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर देंगे। तब तक के लिए हमको आप नियमितीकरण प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो फिलहाल तो बजट होने वाला है, क्या लगता है इसमें कुछ निर्णय निकल पाएगा? मैं कोंडा गांव से आऊँ सर। वहाँ इतने दूरस्थ अंचल क्षेत्रों में हम पढ़ाते हैं, बीहड़ क्षेत्र, जहाँ जाने में हमको असुविधा होता है, नक्सली वारदातों का हमको खतरा रहता है। हम वहाँ रहकर आज 7 साल हो गए हमको, हम अपनी सेवा जो है स्कूलों में दे रहे हैं और हम वही मांगने आए हैं जो आज पिछले चुनाव में जब सरकार नहीं थी, ये सरकार नहीं थी, तो इन्होंने जन घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल किया था कि हम जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको प्राथमिकता के साथ नियमितीकरण करेंगे। उन्हीं मांगों को लेकर आज हम आए हुए हैं। पिछले 4 सालों से हम इस उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल हमारा नियमितीकरण होगा। ये उम्मीद अभी भी बरकरार है क्योंकि अंतिम बजट है और सरकार चाहेगी तो इस बजट में हमारा कर सकती। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बजट में हमारा नियमितीकरण करे। बिल्कुल। शिक्षक संघ का कहना है कि बीते 4 साल हो गए लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और भी यहाँ महिलाएं हैं, अलग अलग जिले से पहुँचे हुए हैं। क्या मांगे हैं आखिरकार? पेंच कहाँ पर फंस रहा है? हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। अगर सरकार हमको नियमित कर देती है तो हमें हमारी सारी मांगे मिल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। और सरकार ने हमें 4 साल तक वादा किया है अपना, और 4 साल तक अभी तक पूर्ण नहीं किया है। उन्होंने 2018 में नियमितीकरण का वादा पूर्ण किया था और आज पर्यंत तक कुछ पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन ही दिया है। बिल्कुल। देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िले से पहुंचे हुए हैं और भी बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं। ये वही शिक्षक संघ हैं जो लगातार अपने कार्य के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज धरना स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इन लोगों का एक ही मांग है, नियमित की जाए। लगातार इन लोग प्रदर्शन करें, इसके पहले भी इन लोग प्रदर्शन किए थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कोंडागांव जिला से आए हैं। क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, कितना असर देखने को मिल सकता है अगर आप लोग की मांग? सरकार जा सकती है। लोगों का कहना है कि अगर मांग नहीं पूरी हो तो सरकार भी जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार इन लोग की मांग कब तक पूरी की जाएगी। अब तो 4 साल तो बीत गए हैं, लेकिन आस लगाया जा रहा है अभी भी जो अभी विधानसभा बजट सत्र है उसमें शायद हो जाए, ऐसा करके इन लोग का आस है। आरोप है कि अगर मांग नहीं पूरी हो आगे भी उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में है। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ लोग आए हैं मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए? सर मैं सरगुजा जिला से। क्या मांग है? नियमितीकरण चाहिए सर हमको। आप लोग पहले भी प्रदर्शन किए थे और आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे होगा फिर ये मांग? हाँ, सरकार को हमारे आग्रह कर रहे हैं क्या बोलते हैं नियमितीकरण के लिए, नहीं सुन रही, इसलिए फिर से पुनः उनको याद दिला रहे हैं उग्र आंदोलन करके। बिल्कुल देख सकते हैं कि कोई सरगुजा से आए हैं, कोई बिलासपुर से आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं। लगातार इन लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आखिरकार कब तक पूरा की जाएगी देखने वाली बात होगी। आखिरकार सरकार इनकी मांगे कब तक सुन लेगी। कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। देखिए
जन घोषणा पत्र में वादा है, नियमितीकरण करने का इरादा है। लगातार इन लोग कह रहे हैं कि 2 अंक बोनस नहीं चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। इनसे बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, कितना असर देखने को मिलेगा अगर नहीं? बहुत असर देखे ला पड़ी। का बार हमार संख्या ला सरकार है भी कहा थे कि संख्या इकर कम हवे, लेकिन संख्या कम नहीं है बाबू, हमार संख्या एटम बम हवे। जे हिसाब से हम 2021 जैसे बात करथन तो सोशल मीडिया में हमरे कब्जा है, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। तो सरकार हम लगातार निवेदन करत आथन, ध्यान आकर्षण रैली के माध्यम से करत आथन कि तय जो वादा करे नियमितीकरण के वो वादा जल्दी पूरा कर दे कक्का। 4 साल तो बीत गए हैं, अब 1 साल बचे हैं, बजट भी होने वाला है। क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यही 5वां बजट है, तो 5वां बजट में हमारा पूर्ण भरोसा है कि सरकार है हमार नियमितीकरण के मैटर ला बजट में लाही और हमार नियमितीकरण यही बजट में हो ही। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? अगर ये बजट में हमार नियमितीकरण अगर मान ले नहीं होते हुए तब के स्थिति में हम उग्र आंदोलन करबो, अनशन करबो, भूख हड़ताल करबो, चाहे क्यों ना हमार जान चले जाए। और अगर मान ले हमार जान भी जाते तो ओकर संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार के रही। बिल्कुल साफ जाहिर है, इन लोगों का कहना है कि अंतिम बजट है, अगर बजट में इन लोगों के पक्ष में आ जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं आएगा तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तमाम इन लोग मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी आखिरकार सरकार इनकी मांगों को लेकर कब तक इन लोग के मांग सुनेंगे, अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।